Hello everyone. We were reading our chapter 4. We had already covered that there are 5 I's for the features of the business services, and later on we had read about the services. What kind of services are there? So there are business services, we had read already bank, insurance, transportation, warehouse and communication services. Afterwards we had read social services, which are voluntary. If we want to do that, we can, और otherwise हमारे पर कोई pressure नहीं है उसको करने के लिए. So these are social services. Afterwards we had read about personal services, and personal services are different from person to person. जिस तरीके की उनकी liking है, जिस तरीके की उनकी demand है, उसी के according उनको services जो है वो provide की जाती हैं. And these are totally पर्सनल, लाइक कि अगर कोई रिक्रिएशन है यानी कि किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट है उसके रिगार्डिंग है, रेस्टोरेंट्स के रिगार्डिंग है, या फिर टूरिज्म की रिगार्डिंग है, तो ये सब अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको क्या करते हैं, अवेल करते हैं. जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी डिज़ायर होती है, जितना वो एक्सपेंस कर सकते हैं उसके ऊपर, उस तरीके की सर्विसेज वो अवेलेबल कराते हैं. देन वी वर रीडिंग अबाउट स्पेसिफिकली बिजनेस सर्विसेज. अब हम पर्टिकुलरली बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ बिजनेस इज अफेक्टेड और रिक्वायर्ड ऑल दी सर्विसेज, राइट. तो हमने पहले भी अभी तक पढ़ा है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है. वी आर हैविंग अ ह्यूज कंपटीशन मार्केट में. अपने आप को स्टैंड करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को उनकी डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं, राइट. तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी फिट होनी चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, राइट. Then it comes कि बिजनेस सर्विसेज में आप देखो क्या आ रहा है कि मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज लुक टूवर्ड्स बैंक. अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअली बताया हुआ है कि बैंक सर्विस, आपकी जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनमें हम कोई भी जो बिजनेस है वो किस तरीके से मतलब डिपेंड होता है. तो आप देखते हो कि बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है वो फंड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं. अगर उनको फंड चाहिए तो उसके लिए वो किसकी तरफ देखते हैं, दे लुक टुवर्ड्स द बैंक्स. तो बैंक जो है वो उन्हें फंड अवेलेबल करा देते हैं, राइट. इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि आपके जो मशीनरी, प्लांट्स या फिर गुड्स हैं उनका इंश्योरेंस आपको देती हैं. तो इंश्योरेंस होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कवर हो जाता है और प्रॉफिट की मात्रा जो है वो आपकी बढ़ जाती है, राइट. तो इस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो इंश्योर्ड हो जाता है. आपके जो प्लांट्स हैं, मशीनरी हैं, वो क्या हो जाती है, इंश्योर्ड हो जाती हैं. देन ट्रांसपोर्टेड कंपनीज जो हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो है वो ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड या फिर टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज जो है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं बिजनेस में, ठीक है. आपने पहले भी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि किसी जो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि अगर गुड्स मंगाना है, रॉ मटेरियल मंगाना है या फिर फिनिश्ड गुड आपको भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, स्टोरेज चाहिए. तो ऑल दीज आर हियर, राइट. तो इस तरीके से अपने कस्टमर्स और वेंडर्स जो है वो आपस में लिंक रहने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, जिसकी मदद से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो. इधर इट इज़ योर कस्टमर और यू आर द कस्टमर, तो हम इस तरीके से टच में रह सकते हैं, राइट. अब आती है आपकी बैंकिंग सुविधाएं. सबसे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ बिजनेस इज़ मनी. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए ही आपको किसकी ज़रूरत होती है,
फंड्स की ज़रूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी पर्सनल असेट्स जो होती हैं या अपनी जो पर्सनल इनकम होती है उसके अलावा भी ही और शी रिक्वायर्ड मोर मनी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर उसके बाद में इनिशियली आपने सेटअप कर लिया तो आगे ग्रोथ देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपको मनी जो फंड जो आपको जहाँ से मिलते हैं इज़ द सोर्स दैट इज़ बैंकिंग, राइट। तो अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि कॉमर्शियल बैंक्स आर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का क्रेडिट चाहिए तो वो आपको कहाँ से इजीली अवेलेबल होता है, जो बैंक्स होते हैं उनके थ्रू आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच ट्रांसलेट the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by checks, draft, order or otherwise, right। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो है वो पर्टिकुलरली क्या वर्क कर रहे हैं, आपको मनी प्रोवाइड कराते हैं, फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। ऑन द अदर हैंड ये क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उनसे मनी बोरो भी करते हैं, राइट। मनी बोरो किस तरीके से करते हैं कि उनके बैंक में लोग जो है वो मनी डिपॉजिट करा देते हैं। दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड मनी एट दैट टाइम, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा करा देते हैं। और ऑन द अदर हैंड बैंक क्या करता है, जो कि निडी होते हैं, जिनको कि फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो उसी पैसे से क्या कर देते हैं, आगे फर्दर उसको चला देते हैं, यानी कि लोन प्रोवाइड करा देते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि ये पब्लिक में उनकी डिमांड को फुलफिल भी करते हैं, और अगर वो आपको पेमेंट कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका पैसा जो है वो इन्वेस्ट भी करते हैं। सो बोथ द थिंग्स गो टुगेदर, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अगर आप इन्हीं चीज़ों को देखते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और आया है कि इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपको विड्रॉल करने की सुविधा भी देते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, ठीक है, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इन चीज़ों के थ्रू ये बैंक जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको पैसा निकालने की भी सुविधा देते हैं, राइट। इसके साथ साथ ओवर ड्राफ्टिंग की भी सुविधा देते हैं बैंक आपको, जिसमें कि आपका अगर अकाउंट जो है वो सही तरीके से मेंटेन होता है तो कई बार आप अपने अकाउंट में जो अवेलेबल बैलेंस है उससे कुछ ज़्यादा पैसा जो है वो भी ओवर ड्राफ्ट में निकाल सकते हो। इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट रिपेबल on demand and also earn a margin of profit by lending money, right। अब आपने देखा है कि किसी भी बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हो, आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हो, तो आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ इंक्रीज हो जाते हैं टाइम टू टाइम। अब तो ऑनलाइन हो गया है सारी चीज़ें, तो टाइम टू टाइम आपको मैसेजेस भी आते हैं कि और कुछ नहीं तो आपके बैंक में सपोज आता है कि आपको 250 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट हुआ है, या आपको 500 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोज पीपल जो कि पैसा वहाँ पे जमा करा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट जो है वो अवेलेबल कराते हैं, राइट। और दूसरा तरफ ये किस तरीके से प्रॉफिट जो है उसको अर्न कर लेते हैं, ऑन लैंडिंग मनी, राइट। तो जो मनी ये लैंड करते हैं, यानी कि जिस पैसे को ये उधार देते हैं उसके ऊपर भी ये क्या लगा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, जिससे जो कि उनकी क्या होती है, अर्निंग होती है, अंडरस्टैंड। जिससे अगर जिसने पैसा जमा कराया उसको बैंक क्या दे रहा है, उसको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड वो क्या कर रहे हैं, मनी लैंड भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं, वहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, वो अपना मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो उसमें ऐड कर दे रहा है और उनसे क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फाइन। फिर देखिए, एक बैंक stimulates economic activity in the market by leading in money. It mobilises the saving of people and makes funds available to business financing their capital and revenue expenditure. Excuse me one second. पर इंटरेस्ट जो है वो लगा रहा है, जिससे कि आप उनका बैंक का जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से वो अर्न कर रहे हैं, राइट।
आगे देखिए इसमें क्या है, अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ प्राइस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे आपको मॉनेटरी इफेक्ट जो है वो इनके होते हैं। बैंक जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे और आपके रेवेन्यू पे आपको अवेलेबल कराता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, या फिर किसी भी तरीके का कमीशन हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स okay, now look, banking and social objectives. In the recent past there has been a concerted effort by the policymakers in reorienting banking towards achieving social objectives. There has been a major shift in the banking policy of the country. यहाँ पर आपको जो बैंक है उनमें कुछ मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं, जिससे कि लोगों को भी इससे कुछ मेजर प्रॉफिट्स जो है वो हो सके अपना सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए। तो किस तरीके से है, आपका जो अर्बन ओरिएंटेशन बैंक है वो रूरल ओरिएंटेशन बैंक में कन्वर्ट हो गया है। क्लास बैंकिंग जो है वो मास बैंकिंग में हो गई कन्वर्ट। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में आ गई, एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ वी विल कम टू द टाइप ऑफ बैंक्स। जो बैंक है वो कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के बैंक हैं जो कि किस तरीके से वर्क करते हैं। किसी की जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट बैंक है वो किस तरीके से किस जगह पे किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेरिड, द नीड डिवर्स एंड मेथड्स डिफरेंट। इनकी जो नीड्स हैं वो भी अलग अलग हैं और इनके मेथड्स जो है वो भी अलग अलग हैं। दस वी नीड distinctive kinds of bank to cater to the above mentioned complexity। अब क्या है कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, हर व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो अलग तरीके की होती है। सपोज आई एम द पर्सन एंड आई एम हैविंग सम मनी, ठीक है, मेरे पास कुछ एक अमाउंट है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल क्या है, उस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू आई थिंक कि ये पैसा जो है वो मुझे अभी ज़रूरत में नहीं आ रहा और वो मैं कैश इन हैंड नहीं रखना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि कुछ टाइम बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मुझे किस तरीके का बैंक है जो कि मुझे इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि मैं फॉर टाइम बीइंग जो है वो अपने पैसे को कहीं पर सेफली रख दूँ, ठीक है, वो मैं टच भी नहीं करूँ उसे, और ये भी नहीं है कि मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर दिया तो मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। सो देयर आर डिफरेंट चॉइसेस। हमारे पास में अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किस तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल करना है। समटाइम क्या होता है, लोगों के पास में बहुत एक्स्ट्रा मनी होती है जो कि उन्हें लगता है कि रिसेंट टाइम में उनको काम में नहीं आने वाला, वो पैसा उनको फ्यूचर में काम आने वाला है। तो फ्यूचर में काम आने वाला है तो वो उसके लिए कई बार क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो है वो करा देते हैं। इसी तरीके से अब जो कोई सेविंग करने वाला व्यक्ति है तो वो किस तरीके के बैंक का चुनाव करेगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो व्यक्ति किस तरीके का बैंक का चुनाव करेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। हर व्यक्ति की अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रीड इज कि बैंक जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। आपके बैंक आपके चार तरीके के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, फिर आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक, फिर आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड बैंक, एंड देन आफ्टरवर्ड्स लास्टली इट कम्स सेंट्रल बैंक। तो एक जो इंट्रो है वो आपको केवल नाम पढ़ करके भी आप एक इंट्रोडक्शन जो है वो ले सकते हो कि इफ इट इज़ अ कमर्शियल बैंक तो इट बिलोंग्स टू ट्रेड एंड राइट। तो इस तरीके के लेन देन से और ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इस तरीके का बैंक है। अगर दूसरी बात करते हो कोऑपरेटिव बैंक, तो आपने अर्लियर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी थी। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एज अ सोशल वर्क करते हैं वो, यानी कि एक नॉमिनल इन लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉमिनल होता है, तो उनसे भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। थर्ड आप देखते हो कि स्पेशलाइज्ड बैंक है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड बैंक जो कि पर्टिकुलर किसी उसके लिए वर्क कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक फॉरेन बैंक्स काइंड, कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या किस तरीके का, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। देन सेंट्रल बैंक जो कि आपका सेंट्रलाइज्ड बैंक है। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, रिजर्व बैंक जो है वो एज ए सेंट्रल बैंक जो वर्क कर रहा है,
राइट। अब आप देखिए कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो किस तरीके के हैं, ये जो बैंक है ये मनी में डीलिंग कर रहे हैं, राइट। दीज इंस्टीट्यूशंस आर डीलिंग इन मनी, दीज आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में ये वर्क कर रहे हैं। यानी कि इनके जो टर्म्स और इनके जो कंडीशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि 1949 में रिलीज हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, राइट। ये क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं और उस इन्वेस्टेड पैसे को आगे लैंड कर देते हैं, यानी कि ज़रूरतमंदों को वो उधार दे देते हैं। तो दोज हु आर हैविंग एक्स्ट्रा मनी, जिनको लगता है कि अभी उनको इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं, और जिनको लगता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है वो क्या करते हैं, बैंक से मनी लैंड कर देते हैं। तो बैंक यहाँ पे जो है कमर्शियल बैंक जो है वो आपके लिए क्या कर रहा है, दे आर डूइंग बोथ द वर्क, इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा है आपका और आपको क्या कर रहा है, मनी लैंडिंग भी प्रोवाइड करा रहा है। फाइन। There are two types of commercial banks, public sector and private sector banks. Earlier you have read कि what is the difference between the public and private. Public वो हो गया जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है 51% तक जो स्टेक है, that comes in the public sector. पब्लिक आपके इसमें आते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कौन से आ जाते हैं, विच आर रन इंडिविजुअली, जिसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का शेयर जो है वो नहीं है, राइट। Then they are saying public sector and private sector banks are owned, managed and controlled by private promoters, and they are free to operate as per market forces. There are a number of public sector banks, जैसे कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाते हैं, SBI आ जाता है विच इज़ वेरी renowned बैंक, राइट। SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, IOB बैंक हो गया आपका, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनमें आपके बहुत ही फेमस जो हैं जिनको कि आप नाम से जान रहे हैं, और HDFC बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके कमर्शियल बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट भी करवा रहे हैं और आपको मनी लैंड भी कर रहे हैं, राइट। तो वो प्रॉफिट में भी वर्क कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट दे भी रहे हैं कि जब आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो, राइट। तो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर आपने देख लिया कि ये कमर्शियल बैंक जो है वो दो तरीके के हैं, वन इज पब्लिक एंड सेकेंड इज प्राइवेट। पब्लिक वो हो गए, पब्लिक सेक्टर के बैंक वो हो गए जो कि नेशनलाइज बैंक हो गए, उसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो कितना है, 51% का हो गया, और बाकी जो आपके इंडिविजुअल भी चला रहे हैं अपने बैंक्स को वो कौन से हो गए, आपके प्राइवेट बैंक हो गए। देन इट कम्स कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पता है कि कोऑपरेटिव इज व्हाट, तो आपको पहले भी जो आपने समझा है उसी तरीके से है कि ये नॉमिनल प्रॉफिट पे ये आपको लोन जो है वो अवेलेबल कराते हैं, इनकी रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। Cooperative banks are governed by the provisions of the State Cooperative Society Act and meant essentially for providing cheap credit to their members. आपने पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी पढ़ा था कि हाउ डू दे वर्क, किस तरीके से वो काम करती है। तो यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हो कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, ये अपने ये किसके अंतर्गत, इनको पहले तो ये इनको बनाया गया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो रन करते हैं, और फिर ये आपको बताते हैं कि ये चीप रेट पर चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो आपको अवेलेबल कराते हैं, यानी कि इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, राइट। मतलब टोटली इनका ये नहीं है कि इनको प्रॉफिट अर्न करना है, ये किस क्या करते हैं, ये अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, अपने मेंबर्स का पैसा कलेक्ट करते हैं और एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ में अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं चीप रेट पर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। जनरली ये कहाँ पर चल रहे हैं, आपके रूरल एरिया, यानी कि जो विलेज एरियाज़ हैं, गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये इस तरीके की ये ज़्यादा वर्क करते हैं। एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन
इंडिया। इसका जो एग्जांपल है वो आपने पहले भी ये पढ़ा, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब आप फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा था कि आपके जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो फार्मर्स को क्या अवेलेबल कराते हैं, लोन भी प्रोवाइड कराते हैं और उनका रिस्क जो है उसको भी कवर करते हैं, राइट। सो दिस इज लाइक दैट कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया आपका। देन आता है आपका स्पेशलाइज्ड बैंक। जब आप स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करते हो तो आपको समझ में आता है वर्ड कि किसी न किसी चीज़ में इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो है, यानी कि ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली किसी एक उसमें डील कर रहे हैं। सो हाउ इट इज़ कि स्पेशलाइज्ड बैंक जो होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बैंक्स होते हैं, राइट। and catering to specific needs of these unique activities। और ये क्या करते हैं, they cater यानी they provide इस particular region में। suppose there is a person who is having the business of export and import, right। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो उनको कई तरीके की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराते हैं, फाइन। इसी तरीके से बहुत से डेवलपमेंट बैंक्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल बैंक हैं, एक्सचेंज बैंक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हैं जो कि आपको डीलिंग करते हैं स्पेशलाइज उसमें एक उसी लाइन में अलग से डील करते हैं, फाइन। These banks provide financial aid to industries, heavy chunky object projects and foreign trades। तो particularly ये किस तरीके से वर्क करते हैं, देखो हर तरीके का आपने जब फॉर्मेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अलग अलग बिजनेस होते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम किसी विशेष चीज़ में डील कर रहे हैं तो उनके टर्म्स कंडीशंस जो होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं, वे ऑफ वर्किंग जो होता है वो भी अलग तरीके का होता है। तो सो लाइक दिस यहाँ पर कि ये वाले जो बैंक हैं आपके, जो स्पेशलाइज्ड बैंक हैं, ये किन में कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल एड किन को अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई या फिर हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, उनमें ये वर्क करते हैं। फॉरेन ट्रेड हो गए जिनमें कि आपको एक बल्क में अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। दैट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक इज सेंट्रल बैंक। अब आती है आपका सेंट्रल बैंक। के सेंट्रल बैंक क्या है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्रीज supervises, control and regulates the activities of all the commercial banks of that country, ठीक है। It also act as a government banker। ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकर की तरह एक्ट करते हैं। They also provide funds to the banks, बैंक्स को प्रोवाइड कराते हैं फंड्स। It controls and coordinates currency and credit policies of any country। किसी भी कंट्री की जो पॉलिसीज होती हैं उनकी वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पॉलिसीज जो हैं वो भी ये चेकआउट करते हैं, उनकी जो करेंसी में जिस तरीके से वो डीलिंग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो इनको लुक आफ्टर करता है, राइट। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है who is taking care of the rest of the banks, जो भी कमर्शियल बैंक है जिनको लुक आफ्टर वो कर रहा है, इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम बच्चे।